हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ममता पांडे में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान दे रहे होंगे। आज हम मध्य प्रदेश विशेष में मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सब वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एमपी पीसीएस और एमपी स्टेट पीसीएस एमपी स्टेट एग्ज़ाम के लिए विशेष सब्जेक्ट पर वीडियो ला रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अहम साबित होगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। मध्य प्रदेश में मराठों का आगमन और उनका शासन। फरवरी 1727 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाजीराव प्रथम ने असीरगढ़ बुरहानपुर होते हुए मालवा में प्रवेश किया। दिसंबर 1728 मुगल सेनापति मोहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव से सहायता मांगी। इसी दौरान बाजीराव की मुलाकात मस्तानी बाई से हुई। 1728 से 29 अमझेरा धार के युद्ध में मराठों ने मुगलों को हराया और सेनापति गिरधर बहादुर मारे गए। इधर आपने देखा मराठों ने मुगलों को हराया, ठीक है। और 29 जुलाई 1732 पेशवा बाजीराव ने मालवा को सिंधिया, होलकर और पवार सरदारों में बांट दिया। तीन प्रकार के सरदारों में बांट दिया, सिंधिया, होलकर और पवार। तो ये काम किसने किया? पेशवा बाजीराव ने। तो मराठा वंश, ये कौन थे? पेशवा बाजीराव मराठा थे। और ये मराठा वंश की 3 शाखाएं हो गई। होलकर वंश जो कि इंदौर में राज कर रहा था, सिंधिया वंश ग्वालियर में राज कर रहा था, पवार वंश धार और देवास में राज कर रहा था। होलकर वंश पढ़ते हैं इंदौर वाले का। मुख्य शासक इनके मल्हार राव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, यशवंतराव होलकर, मल्हार राव द्वितीय, तुकोजी राव द्वितीय आदि थे। मल्हार राव होलकर 1747 इंदौर में रजवाड़ा का निर्माण करवाया इन्होंने। और 14 जनवरी 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध। मल्हार राव होलकर ने भाग तो लिया, लेकिन मतभेद के कारण पीछे हट गए। आपसी मतभेद हो गए होंगे जिनके कारण पीछे हट गए मल्हार राव होलकर। और ये कौन सा युद्ध था? पानीपत का तृतीय युद्ध। अहिल्याबाई होलकर धार्मिक प्रवृत्ति के कारण दार्शनिक रानी कहा गया इन्हें। मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू व खांडेर राव होलकर की पत्नी ये थी। और महेश्वर को इन्होंने राजधानी बनाया अपने राज्य की। और शासनकाल इनका होलकर वंश का स्वर्णकाल था। मृत्यु के बाद तुकोजी राव ने शासन संभाला और राजधानी इंदौर स्थानांतरित कर दी गई, क्योंकि पहले इंदौर राजधानी क्या थी? महेश्वर को राजधानी इन्होंने बनाया था। बाद में क्या हो गया? इनके मरने के बाद इन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बना दिया। और इनके जाने के बाद किसने शासन संभाला? तुकोजी राव ने। अहिल्याबाई के जाने के बाद तुकोजी राव ने शासन को संभाला और राजधानी को इंदौर बना दिया महेश्वर से बदलकर। यशवंतराव होलकर एनएस इनामदार ने मध्य भारत का नेपोलियन कहा। अगर क्वेश्चन आए कि मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यशवंतराव होलकर को। किसने कहा? एनएस इनामदार ने। शाह आलम द्वितीय ने राजराजेश्वर बहादुर की उपाधि दी इनको। भानपुरा को राजधानी बनाया। अब इन्होंने यशवंतराव होलकर ने क्या किया? इंदौर से भानपुरा को राजधानी बना दिया और तोपखाना भी स्थित कर दिया। फिर आते हैं मल्हार राव द्वितीय। 4 वर्ष की उम्र में इन्हें शासक बना दिया और इनका शासन संभाला इनकी माता तुलसाबाई होलकर ने। और इन्होंने क्या किया? इंदौर को राजधानी बना दिया वापस से। यशवंतराव होलकर द्वितीय। मध्य भारत का विलय 1948 में हुआ। इंदौर में निर्माण कार्य कराया और माणिक बाग महल का, यशवंत सागर झील का, महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मध्य भारत का विलय किस राजा के शासन में हुआ था, तो यशवंतराव होलकर के शासन में
शासक के शासन में पूछा जाए तो, और 1948 में हुआ ये। ठीक है, तो यशवंतराव होलकर द्वितीय के शासनकाल में मध्य भारत का विलय हुआ, जो कि समय था 1948 का। अब आ जाइए सिंधिया वंश पढ़ते हैं। मूल निवासी सिंधिया जो थे कान्हेर खेड़ के, सतारा महाराष्ट्र के। एक्चुअली ये सभी लोग मराठा के थे, तीनों वंश। तो तीनों वंश जब मराठा थे तो महाराष्ट्र के हुए, और मूल निवासी सिंधिया वंश का याद रखेंगे कान्हेर खेड़। प्रमुख शासक इनके थे राणोजी राव, जयप्याराव, दत्ताजी, जनकोजी प्रथम, महादजी, दौलतराव, जयाजी, माधवराव प्रथम और जीवाजी राव। ग्वालियर में संस्थापक राणोजी सिंधिया और राजधानी इनकी उज्जैन थी। तो राणोजी सिंधिया इसके संस्थापक थे और उन्होंने राजधानी उज्जैन को बनाया। महादजी सिंधिया सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक, पानीपत युद्ध में इन्होंने भाग लिया। और किस टाइम पे लिया? 1761 में। 1782 सालबाई संधि, ग्वालियर छोड़ अन्य क्षेत्र अंग्रेजों को देने पड़े इन्हें। दौलतराव सिंधिया 1810 राजधानी ग्वालियर लश्कर स्थानांतरित कर दी इन्होंने। जयाजी राव सिंधिया जयविलास महल बनवाया, मोती महल बनवाया इन्होंने। माधवराव सिंधिया प्रथम आधुनिक ग्वालियर राज्य का इन्होंने निर्माण किया। सिंधिया वंश का स्थापत्य कला में योगदान, क्या क्या इन्होंने बनवाया था? जॉर्ज कैसल भवन, इन्हें किसने बनाया था? शिवपुरी ने। माधवराव सिंधिया प्रथम शिवपुरी में बनाया था, स्थान है ये। माधवराव सिंधिया प्रथम ने बनवाया था। बेजाताल ग्वालियर में वायजाबाई सिंधिया द्वारा बनाया गया। मोती महल ग्वालियर में जयाजी राव सिंधिया द्वारा बनाया गया। गोपाल मंदिर उज्जैन में वायजाबाई सिंधिया द्वारा निर्मित। जयविलास महल ग्वालियर में जयाजी राव सिंधिया द्वारा निर्मित। और भव्य महल मंदिर एवं यूरोपीय भारतीय स्थापत्य शैली का समन्वय यहाँ पर इनके द्वारा देखा गया, इनके द्वारा निर्माण करवाया गया। पवार वंश मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों में से एक था। यह वंश मालवा क्षेत्र में शासन करता था और मराठा साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। अभी हमने जितने भी वंश ऊपर पढ़े, मराठा के तीन हमने वंश पढ़े। हमने पढ़ा कि पेशवा बाजीराव ने 3 सरदारों में बांट दिया था मालवा को। होलकर, सिंधिया और पवार। तो अब हम पवार पढ़ेंगे। पवार वंश बता ही दिया मैंने। पवार वंश ने मुख्य रूप से धार, देवास और इंदौर क्षेत्रों में शासन किया। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के विस्तार के दौरान इस वंश का प्रभाव बढ़ा। उदयाजी पवार धार पर शासन करने वाले प्रारंभिक शासकों में से एक थे। यशवंतराव पवार मराठा शासन के दौरान प्रभावशाली राजा रहे। तुकोजी राव पवार इंदौर रियासत के शासक रहे और अहिल्याबाई होलकर के सहयोगी। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं: यह वंश मराठाओं से जुड़ा हुआ था और पेशवाओं के अधीन कार्य करता था। पवार वंश ने मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में प्रशासनिक सैन्य सुधार किए। ब्रिटिश काल में इस वंश का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। निष्कर्ष: पवार वंश मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मराठा वंश था। इस वंश के शासकों ने स्थानीय प्रशासन और युद्ध नीति में योगदान दिया, जिससे मालवा क्षेत्र में मराठा शासन मजबूत हुआ। पवार वंश ने स्थापत्य कला में भी योगदान दिया। किले और महल के बारे में, धार का किला बनवाया इन्होंने, सैन्य शक्ति का प्रतीक है इनका। ये देवास राजमहल राजसी भव्यता को दिखाता है। महादेव मंदिर धार में स्थित है और काल भैरव मंदिर देवास में। जल प्रबंधन और सार्वजनिक निर्माण भी इन्होंने किए। बावड़ियों और तालाबों का निर्माण किया। यात्रियों के लिए धर्मशालाएं भी बनवाई इन्होंने। अब पढ़ते हैं भोपाल रियासत। दोस्त मोहम्मद खान मुगल सेना के अफगान सिपाही थे। वर्ष 1723 से लेकर 1724 ईस्वी में
इनकी मृत्यु हो गई। रानी कमलापति की सहायता के बदले में ये प्राप्त हुआ था इनको भोपाल रियासत। और 1728 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान की के बाद उनके पुत्र यार मोहम्मद खान ने शासन संभाला। यहाँ के प्रमुख शासकों के बारे में हम पढ़ते हैं। कुत्सिया बेगम, जिनको गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता था, तो इनका काल था 1819 से 1837 ईस्वी तक। ये भोपाल की प्रथम महिला शासक थी। इन्होंने जामा मस्जिद और गौहर महल बनवाया था। सिकंदर बेगम 1844 से 1868 ईस्वी तक इनका शासन था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन इन्होंने किया था। इन्हें याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि एक रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, और एक सिकंदर बेगम थी जो अंग्रेजों के समर्थन में 1857 की क्रांति में उन्होंने समर्थन किया था। सिकंदर बेगम इंदौर की, मध्य प्रदेश की। निर्माण कार्य इन्होंने क्या क्या कराया था? मोती मस्जिद और मोती महल। खुसरो जहां बेगम, जिनको सुल्तान जहां बेगम के नाम से भी जाना जाता था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलर बनी। बेगम साजिदा सुल्तान 1961 से 1965 ईस्वी। पटौदी के नवाब इफ्तिकार अली खान से इनका विवाह हुआ था। भोपाल के स्थापत्य और सांस्कृतिक योगदान के बारे में पढ़ते हैं। इस्लाम नगर शहर दोस्त मोहम्मद खान। बेनज़ीर भवन शाहजहां बेगम द्वारा बनाया गया। 2.5 सीढ़ी मस्जिद दोस्त मोहम्मद खान ने बनाया। सदर मंजिल शाहजहां बेगम ने बनाया। नूर बाग मंजिल नवाब जहांगीर मोहम्मद ने बनाया। अब आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख युद्धों के बारे में। 600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक मध्य प्रदेश में इतिहास में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, और इस क्षेत्र की राजनीति और सत्ता संतुलन को इन युद्धों ने क्षेत्र की राजनीति और सत्ता को संतुलन को प्रभावित किया। रेवा का युद्ध 1618 ईस्वी। हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे बनाम चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ। पुलकेशिन द्वितीय की विजय हो गई और हर्षवर्धन दक्षिण में विस्तार करने में असफल रहा, मतलब वो हार गए। मंदसौर का युद्ध 1535 ईस्वी में ये हुआ मुगल बादशाह हुमायूं के बीच और सुल्तान बहादुर शाह, जो कि गुजरात के थे, उनके बीच हुमायूं की जीत हुई। आपको वैसे पता भी होगा, हुमायूं बड़ा ही ऐसा शासक था, कुछ उसके लिए मैं क्या सा नाम दूं, कह सकते हैं कट्टर टाइप से कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारंगपुर का युद्ध 1561 ईस्वी। अकबर और मालवा के शासक बाज बहादुर के बीच में ये युद्ध हुआ और अकबर की विजय हुई। तो यहाँ पे मुगल जीतते आ रहे हैं। मालवा मुगलों के अधीन हुआ। सारंगपुर का युद्ध मुगल सूबेदार बनाम मराठा। अब जहाँ मराठे और मुगल आ जाए तो मराठा जीत जाता है, मराठों की विजय हो गई। ठीक है। अब मालवा में मराठों का प्रभाव आ गया। तो पहले क्या हुआ, मालवा में मुगल आए, फिर मराठों ने मुगलों को हरा दिया, फिर मराठे आ गए। अमझेरा का युद्ध हुआ 1728 ईस्वी में। मुगल सूबेदार बना मराठा, फिर मराठा मुगल को हरा के फिर से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। फिर तिरला का युद्ध हुआ 1761। मुगल सूबेदार बनाम मराठा, फिर मराठों ने जीत हासिल कर ली, फिर सत्ता को मजबूत बना दिया। फिर मंदसौर का युद्ध हुआ मराठा बनाम जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय, तो फिर मराठों ने जीत हासिल कर ली। जयसिंह द्वितीय को संधि करनी पड़ी। भोपाल का युद्ध निजाम उल मुल्क बनाम बाजीराव मराठा, फिर मराठे जीत गए, दिल्ली तक उनका प्रभाव बढ़ा। और नैक हाई का युद्ध 1796, मराठा बनाम बघेल साम्राज्य रीवा, फिर मराठा जीत गए, बघेल शासक को झुकना पड़ा। तो देख रहे हैं आप, सब जगह मराठा जीतते जा रहे हैं। ताखेरी का युद्ध 1773 ईस्वी। महादजी सिंधिया बनाम तुकोजी राव होलकर प्रथम के बीच में ये युद्ध था। तो महादजी सिंधिया की जीत हो गई। और ये कौन थे सिंधिया? होलकर सिंधिया और
होलकर, सिंधिया, पवार, ये 3 सरदारों में बाजीराव, पेशवा बाजीराव ने बांट दिया था ना, 3 सरदारों में मालवा को दे दिया था। तो ये मराठा ही थे सिंधिया। तो फिर कौन जीत गए? सिंधिया की जीत हुई, मराठा फिर से जीत गए, तो सिंधिया वंश की शक्ति बढ़ी। तो निष्कर्ष, इन युद्धों ने मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को बदला। मुगलों से मराठों तक सत्ता का हस्तांतरण हुआ, जिससे क्षेत्र में मराठों की पकड़ मजबूत हुई और बाद में अंग्रेजों के साथ संघर्ष का आधार बना। तो ये था आज के वीडियो के विषय, जो कि ख़त्म हो चुके हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपको वीडियो काम की लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इससे हम उनको भी मदद मिलेगी और हमारा भी प्रोत्साहन होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से वीडियोस लाते रहेंगे। अभी तो चैनल पर वीडियोस रेगुलर नहीं है, कोई ना कोई कारण से मेरी वीडियोस रह जाती हैं, और मैं कोशिश करूँगी आगे आगे जैसे मेरी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाएगी मैं वीडियोस को और रेगुलर लाना चाहूँगी, लाती रहूँगी। अगर आप लोग का सहयोग रहा तो इसमें मुझे आप लोग के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग के कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।